हैं कि 3 घंटों में इतना कुछ जो ये विज़िट है, ये काफ़ी अहम यहाँ पर बन जाती है, जहाँ पर मोदी जी और यूएई प्रेज़िडेंट ने जो एजेंडा, टाइमलाइन और डिलिवरेबल्स को यहाँ पर सेट किया है, लॉक किया है। UAE, United Arab Emirates, they have signed or signing or to sign the Strategic Defense Agreement Partnership in near future. समझ रहे हैं बात को? ये सबसे बड़ी न्यूज़ है of this year. UAE and India to boost the trade to $200 billion. That's another news. इसकी अनाउंसमेंट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कर दी है। चीजें आगे बढ़ रही हैं। विजिट तो थी मुख्तसर 2 घंटे की। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन जायद पहुंचे हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली और उनका लाल कालीन के ऊपर इस्तकबाल करने के लिए नीचे खड़े थे नरेंद्र मोदी। और एक इस्तकबाल भी कैसे किया, गले मिलके बड़ा पुरजोश तरीके से। और इसके इख्तिताम के ऊपर क्या चीज सामने निकली? स्टेटमेंट सामने आया हिंदुस्तान के वजारत खारजा की जानिब से कि मुत्तहदा अरब अमीरात और हिंदुस्तान अनकरीब एक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक स्प्रिंट के तौर पर देखा जाना चाहिए और छोटे से समय में जो दोनों ही देशों ने बायलैटरल रिलेशनशिप का जो ब्लूप्रिंट यहाँ पर फाइनलाइज किया है, जिसमें एनर्जी कॉर्पोरेशन, डिफेंस टाइज, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और एक नया जो टारगेट यहाँ पर $200 बिलियन का टारगेट नजर आया है बाय 2032। क्या आप जानते हैं भारत का यूपी और यूएई का आआनी पेमेंट सिस्टम अब एक होने जा रहे हैं। यानी जल्द ही आप दुबई में भी अपने फ़ोन से वैसे ही पेमेंट कर पाएंगे जैसे इंडिया में करते हैं। इस वित्तीय एकीकरण को इस दौरे में नई मजबूती मिलेगी। सिर्फ पैसा ही नहीं, बात पावर की भी है। पश्चिम एशिया में बदलते समीकरणों के बीच भारत और यूएई अब रणनीतिक पार्टनर बन चुके हैं। समुद्री सुरक्षा हो या रणनीतिक तेल भंडार, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, यूएई भारत के लिए सबसे भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है। लेकिन इस बार का एजेंडा कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। व्यापार। भारत और यूएई का लक्ष्य 2030 तक गैर तेल व्यापार को एक $100 बिलियन तक ले जाना है। सेपा समझौते के बाद भारत से ज्वेलरी, कपड़े और इंजीनियरिंग सामान का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 110 मिनट के लिए उन्होंने भारत में विजिट किया इफेक्टिवली। 3 घंटे भी नहीं किया, 2 घंटे भी नहीं थे। और वो अपने सारे बड़े जो ट्रेड डेलीगेशन है, उनका पूरा जो कुनबा है वो साथ में आया था। ऐसा नहीं था कि ये विजिट एक तरह से जो बोलते हैं कि मतलब आप समझ लीजिए कि जनरली होता है लोग टेस्ट मैच खेलते हैं। यहाँ पर मोहम्मद बिन जायद ने 2020 खेल लिया और आते ही उन्होंने इतने सारे अग्रीमेंट साइन कर दिए, जिसके अंदर मुझे लगता है एक तरह से जो मिडिल ईस्ट में है, वेस्ट एशिया में जो इस्लामिक नेटो बन रहा है बिटवीन टर्की, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, उसको काउंटर करने के लिए आए थे मोहम्मद बिन जायद। UAE, United Arab Emirates, they have signed or signing or to sign the Strategic Defense Agreement. UAE, United Arab Emirates, they have signed or signing or to sign the Strategic Defense Agreement Partnership in near future. समझ रहे हैं बात को? ये सबसे बड़ी न्यूज़ है of this year. UAE and India to boost the trade to $200 billion. That's another news. डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में जब बैटल लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा हुआ नवंबर में। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन जायद कुछ ही हफ्ते पहले यानी पहुंचे वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां पे फील्ड मार्शल ने उनको सलूट मारा, फिर गले मिले और साथ साथ छोटे मियां मुंशी भी उनसे गले मिले और एयरपोर्ट के अंदर ही उनको सलामी भी दी गई। 12 तोपों की थी, पता नहीं कितनी तोपों की थी, मगर हुआ ये सब कुछ नूर खान एयरबेस के ऊपर। उनकी जियारत के दौरान ही और वो चले गए फिर रहीम यार खान। यमन के अंदर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान एक बड़ी सऊदी जो है विजन 2030 में चल रहा है। दोनों चाहते हैं कि हमारा जो नॉन ऑयल रेवेन्यू है उसको एक तरह से बढ़ाया जाए, जिसमें टूरिज्म इन्वॉल्व है, एआई का इन्वॉल्व है, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज का इन्वॉल्व है।
सब चीज के ऊपर वो लोग चाह रहे हैं कि उधर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और वहां पर एक तरह से हब वो बन जाए वो देश। जिसके बाद सऊदी अरब ने मुत्तहदा अरब अमीरात के हिमायती सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का सफाया कर दिया। और अब इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद मुत्तहदा अरब अमीरात ने अपना दोस्त चुन लिया और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने कई मौजूआत के ऊपर बात की, जिसमें से एक यमन था। मगर बहुत अहम बात कि उन्होंने अपनी ट्रेड तो बढ़ानी ही है, $100 अरब की वो बात कर रहे हैं 2030 तक, मगर उससे ज्यादा अहम एक शायद म्यूचुअल, अभी उसकी तफसीलात थोड़ी शायद आने में टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, मगर एक दिफाई मुआहिदा साइन करने के ऊपर अनकरीब दोनों मुल्क जा रहे हैं। लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो चुका है पीर के रोज, और एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप की बात की जा रही है जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को और मजबूत बनाएगी, ऐसे वक्त में जब मुत्तहदा अरब अमीरात और सऊदी अरब बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं बंदूकें तान के। पाकिस्तान की इसके अंदर पोजीशन बड़ी ही नासाज है एक तरीके से। खैर, अगर रियासत के हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अफगानिस्तान से हम आपके वेपन्स भी लेने के लिए तैयार हैं, और साथ साथ आप इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जिसकी मुखालफत की है सऊदी अरब ने इन प्रिंसिपल और लीड किया है, उसके अगेंस्ट जो बैकलैश है उसके अंदर आप घुसना चाह रहे हैं, और वो भी कुछ जराये के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमीरात के इशारों पर। तो ये सब कुछ करने के बाद जब ये सिलसिला हुआ यमन में, तो पाकिस्तान को एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ा, और फौरन ही पाकिस्तान ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, हमारी तो रियासती जो इंटरेस्ट हैं, मुफाद हैं, वो हैं सऊदी अरब के साथ। और अब हमें पता लग रहा है क्योंकि एक तरफ आप मुत्तहदा अरब अमीरात के कहने पे मूव कर रहे हैं हफ्तार की तरफ और ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब यूएई के प्लान के तहत ही आप लॉबियस्ट अमेरिका के अंदर स्क्वायर बॉक्स जो ट्रंप व्हाइट हाउस के करीब हैं उनके तहत उनको इशारे भी भेज रहे हैं। नहीं बनेगा पाकिस्तान का, बल्कि बतौर सालिस बन जाए तो वो भी किसी हद तक एक्सेप्टेबल है। एक तो भारत जो है ये जो अमली इक़दाम करके अमेरिका के ऊपर भी जो टैरिफ आयद होने की खबरें हैं या चाइना के साथ बढ़ती कुर्बतें हैं, तो भारत जो है वो चीन से ये चाहता है। दूसरी साइड जब मुत्तहदा अरब अमीरात और भारत के ताल्लुकात मजीद दिफाई नोयत के पहले भी मौजूद थे और अब इसके अंदर मजीद इजाफा हो रहा है, तो भारत पाकिस्तान के लिए सब तक ये पैगाम है कि ऐसा लग रहा है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर एक नया चैलेंज दोबारा रियासत पाकिस्तान के लिए बनकर उभर सकता है। तो ये वो दो चीज़ें हैं जो आगे चलकर पाकिस्तान के लिए एक नई मुश्किल बन सकती है। गो कि अभी तक की जो मौजूदा करंट सिचुएशन है इसके अंदर चीन और पाकिस्तान के एक मिसाली ताल्लुकात है, लेकिन चीन अब ये चाहता है, चूंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमने अपनी नाकामी की वजह से चीन और पाकिस्तान को एक साथ कर दिया है, तो हमें अपनी पॉलिसी को रिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि हम चीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकें, एक हद तक करीब हो सके, ताकि वो पाकिस्तान और इंडिया के मामले में फरीक ना बने बल्कि वो बतौर सालिस आ जाए। तो अब ऐसे लग रहा है कि मोदी सरकार कांग्रेस की खारजा पॉलिसी के ऊपर चलते हुए वैसे पॉइंट ऑफ व्यू बनाती हुई या वैसे इक़दाम करती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये एक नया अलायंस बन रहा है जिसको लीड करेंगे बहुत मोदी करेंगे, एमबीजेड करेंगे, और वहां पर बीबी भी हो सकते हैं, और एक चीज हो सकता है इसमें मैक्रोन भी आ सकते हैं, क्योंकि मैक्रोन और जो ट्रम्प के बीच में एक तरह से G7 के अंदर एक तरह से टसल आ रही है। बिल्कुल, और ओपन वॉर अब तो दोनों के बीच में नजर आ रही है, खुलकर सामने आ गए हैं। और 3 घंटे का विजिट और दोनों ही देशों ने ग्लोबल स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक टारगेट्स और डिफेंस जो एंगेजमेंट है उसको ऐसे सेट किया कि जो दुनिया है वो देखती जा रही है। लेकिन भारत और यूएई की दोस्ती जो है वो सिर्फ एनर्जी डील्स और इन्वेस्टमेंट रोड मैप नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनती जा रही है, और जो गल्फ और इंडो पैसिफिक है उसका जो रोड मैप है वो बदलती जा रही है। क्या भारत और यूएई की ये जोड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।